Good morning, students. Students, in the previous classes we have already started our chapter 5, the rebellion of 1857 from history section. And in the previous classes we have already discussed about the revolt of 1857 and how this failed so many regions of India. And recent previous class we have already discussed about the rebellion spread in Meerut. Today we will discuss about the rebellion of Kanpur and rebellion of Lucknow. Now let's start. The rebellion spread to Kanpur, Lucknow, Bareilly, Jhansi, Gwalior and Ara in Bihar. So many reasons there were so many reasons it was spread. At Kanpur the revolt was led by Nana Sahib. कानपुर का जो रिवोल्ट था उसको कौन लीड कर रहा था? नाना साहिब लीड कर रहे थे. द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड. वो कौन थे? बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड सन थे. तो नाना साहिब कौन थे? बाजीराव पेशवा सेकंड के वो दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड सन थे. He was the last Peshwa. Bajirao Peshwa is the last Peshwa. Nana Sahib expelled the British from Kanpur with the help of the sepoy and proclaimed himself the Peshwa. नाना साहेब का एम था कि वो ब्रिटिश को कानपुर से भगा दें, उनको वहाँ से बाहर करें और इसके लिए उन्हें सेपोई, वहाँ के जो सिपाही थे उनकी हेल्प के साथ वो करने, उनका एम था कि उनकी हेल्प लेके वो अंग्रेजों को वहाँ से भगाएं और इसलिए उन्होंने अपने आप को उनका पेशवा घोषित किया था. प्रोक्लेम मीन्स घोषित करना. एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज बहादुर शाह एज द एम्परर ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी हिज गवर्नर. ही वाज असिस्टेड बाय तात्या तोपे एंड अजीमुल्लाह. तात्या तोपे wrote a letter on 2nd January 1858 to the chief of बुंदेलखंड on behalf of नाना साहब. नाना साहब के बिहाफ में तात्या तोपे ने बुंदेलखंड के चीफ को एक लेटर लिखा. देखिए लेटर में क्या लिखा. इट इज ऑब्वियस दैट इफ ऑल द चीफ्स यूनाइट टुगेदर एंड रेंडर एड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी द रिमेनिंग क्रिश्चियंस विल बाय गॉड्स ब्लेसिंग बी इजीली एक्सपेल्ड. उनको हम इजीली एक्सपेल कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं. जब सारे राज्यों के जो चीफ हैं वो एक होके यूनाइट होके और एक साथ प्रयास करें, अपने अपने क्षमता के अकॉर्डिंग उसमें सहयोग करें, तो हम बहुत ही इजीली भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही जल्दी उनको बाहर कर सकते हैं. माय मास्टर देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट द चीफ्स विल लूज नो टाइम इन सेंडिंग टू कल्पी एजेंट्स ट्रूप्स एंड गन्स एज देयर मीन्स मे परमिट देम. तो इस टाइप का लेटर उन्होंने नाना साहब के बिहाफ में लिखा था. अनफॉर्चुनेटली द रिवोल्ट वाज टार्निश्ड बाय द डिसीटफुल एक्ट ऑफ नाना साहिब सोल्जर्स. नाना साहिब सोल्जर्स की कुछ गलतियों की वजह से ये रिवोल्ट फेल हो गया. जो उन्होंने जो ये योजना बनाई थी, वो उनका जो सुझाव था वो सुझाव फेल हो गया. He had promised the British safe passage in 40 boats from the घाट ऑफ Allahabad. When the boats were about to leave, जब बोट छूटने ही वाली थी, the sepoy fired at them, killing many, including women and children. और उसी समय जो उनके सिपाही थे उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस फायरिंग में बहुत सारी महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो गई. Only 4 occupants of the boat accept to tell this tragic story. सिर्फ 4 लोग उसमें से बचे थे जो इस तरह की दर्द भरी जो ट्रेजिक स्टोरी थी उस समय की उसको एक्सप्लेन करने के लिए. One survivor, Thompson, said that the English had first fired at the boatmen that provoked them. और उसमें का जो एक जो सर्वाइवर थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने एक उस समय के जो गवाह थे उन्होंने कहा कि सबसे पहले अंग्रेजों ने ही फायरिंग की थी और बोटमैन को उकसाने की कोशिश की थी. द लंडन टाइम्स ऑफ 31 अगस्त 1857 पेंटेड नाना साहिब एज द विलन ऑफ द रिवोल्ट. इन 31 अगस्त को 1857 में अंग्रेज के लंदन टाइम्स ने उन्होंने नाना साहब को एक विलन के रूप में प्रदर्शित किया था
द ब्रिटिश retaliated with terrible acts of atrocities on Indians soon enough. अब ब्रिटिश ने इंडियन पे अत्याचार हुआ है इस चीज को मानने से इनकार कर दिया. A letter written by Mrs. Larkins, wife of commander of the artillery division, कमांडर की वाइफ मिसेस लार्किंस ने एक लेटर लिखा. उसमें उन्होंने क्या लिखा कि स्मगल आउट ऑफ कानपुर बिफोर हर डेथ गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्लाइट ऑफ रिफ्यूजीज इन द बाराक एट कानपुर. शी सेज वी आर हेम्ड इन बाय overpowering numbers that there seems no hope of aspects. उन्होंने कहा कि हमें इतने ज़्यादा लोगों ने घेरा हुआ था कि हमें भागने का या तो वहाँ से हम अपने आप को छुड़ाने का कोई हमारे पास कोई चांस नहीं था. The battle continued till mid 1858 and seeing the British victorious Nana Sahib Azimullah Khan and Tatya Tope escape. तो इस तरह से ये बैटल कंटिन्यू चलता रहा 1858 तक और धीरे धीरे अंग्रेजों की विक्ट्री को देखते हुए विक्टोरियस ब्रिटिश को देखते हुए जब उनको लगा कि अब ब्रिटिश जीतेगा तब नाना साहिब अजीमुल्ला खां एंड तात्या टोपे वहाँ से भाग निकले, वहाँ से पलायन कर गए. नाना साहब एंड अजीमुल्ला खान were never seen again, but Tatya Tope was arrested in April 1859 and had. नाना साहब और अजीमुल्ला खान उसके बाद फिर कभी दिखे नहीं, बट तात्या टोपे अरेस्ट हो गए 1859 में और फिर उनको फांसी दे दी गई. नाउ विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ लखनऊ रिबेलियन इन अवध. Awadh with its capital at Lucknow became the focal point of the revolt for more than 8 months. Awadh had been annexed by Dalhousie earlier on grounds of Mughal administration. डलहौसी उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया. गलत तरह की पॉलिसीज वो लोग लागू करके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स की वो सही से अपने राज्य को चला नहीं पा रहे, इसलिए उनके पे उन्होंने एनेक्स करके उस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया. This angered the 75,000 sepoys who came from Awadh and created an atmosphere of rebellion. और इस घटना से वहाँ के जो 75,000 सिपाही थे उनको उन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया. उस समय रेबेलियन का माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया. द ब्रिटिश हैड टेकन ओवर द लैंडेड एस्टेट ऑफ 21,000 तालुकदार्स. द एंड ऑफ द नवाब्स रूल थ्रू मैनी पीपल आउट ऑफ जॉब्स. नवाब का रूल जैसे एंड हुआ, नवाब क्योंकि डलहौसी ने उसको एनेक्स कर लिया था तो नवाब की जो पावर थी वो खत्म हो गई. एंड ऐसा होते ही 21,000 many people lost their jobs. The royal family was reduced to poverty and its jewelry auctioned off. उन्होंने अपनी ज्वेलरी को नीलाम ऑक्शन करना मीन्स नीलाम करना क्योंकि वो गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे. उनके जो पावर थी कम हो गई, उनका जो पैसे थे उनके पास कम होने लगे. उन्होंने अपनी ज्वेलरी नीलाम करके उनको अपनी ज्वेलरी भी नीलाम करनी पड़ी. द ब्रिटिश हैड एक्साइल्ड द रूलर नवाब वाजिद अली शाह अनसेरेमनियसली टू कलकत्ता इन 1856. बिना किसी उसके ही वाजिद अली शाह को वहाँ का राजा बना दिया. व्हेन न्यूज़ ऑफ द मेरठ एंड दिल्ली म्यूटिनी रीच्ड अवध. जब दिल्ली और मेरठ की जो रिबेलियन था, म्यूटिनी मीन्स रिबेलियन विद्रोह जो था वो अवध तक पहुँच चुका था. द फर्स्ट साइन ऑफ रिबेलियन केम फ्रॉम सीतापुर इन जून एंड देन स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स. सबसे पहले सीतापुर में रेबेलियन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे साइन मिला रेबेलियन स्टार्ट होने का एंड देयर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी वो उतनी ही तेजी से फैल गया. ऑन जून 30 ब्रिटिश एंड इंडियन सोल्जर्स फॉट ए डिसिसिव बैटल एट चिनट. एक निर्णायक युद्ध इंडियन और ब्रिटिश के बीच में जून 30 को हुआ. 90 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ विच द फ्रीडम फाइटर्स वॉन. और इस युद्ध को किसने जीता? फ्रीडम फाइटर्स ने जीता, जो लखनऊ से 90 किलोमीटर पे पड़ता था, चिनट जो जगह है. सर हेनरी लॉरेंस वॉज बैडली इंजर्ड इन द बैटल एंड डाइड ऑन जून 4. जून 4 को वो
डेथ कर गए और इस बैटल में वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए। द रिबेलियन इन अवध वॉज मेनली लेड बाय वाजिद अली शाह's वाइफ। एक्चुअल में रिबेलियन कौन लीड कर रहा था? वाजिद अली शाह की वाइफ जो बेगम हजरत महल थी, वो उस रिबेलियन को लीड कर रही थी। वो विद्रोहियों की लीडर कौन थी? वो हजरत महल थी। विद द हेल्प ऑफ नाना साहेब, और किसकी हेल्प के साथ वो कर रही थी? नाना साहेब जो कानपुर के रिबेलियंस के लीडर थे, उनके साथ हेल्प दोनों कॉलिएशन करके और उनके साथ मिलके वो लोग एक साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल कर रहे थे। मिर्गिस कदर द सन ऑफ नवाब वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। मिर्गिस कदर जो हजरत महल के पुत्र थे, वो वाजिद अली शाह के नवाब थे। नवाब के जो पुत्र थे उनको नए नवाब घोषित किए गए। Helped by the sepoy at Lucknow and by the zamindars and peasants of Awadh, the Begum organized an attack on the British। और इन सारे किसानों और सिपाही और बाकी सारे लोगों की हेल्प के साथ मिलके उन लोग के साथ गठबंधन करके उन्होंने ब्रिटिश पर अटैक किया। The British forces, women and children were forced to take shelter in the residency building। Then began the siege the residency by the sepoy for 8 months। उस रेसिडेंसी को ही ब्रिटिश ने सीज कर लिया और 8 मंथ तक उसको सीज करके रखा। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग सीज मैनी चिल्ड्रन डाइड ऑफ कलेरा। और इस 8 महीने तक सबको उसी में कैद करके रखा, जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई कॉलरा की वजह से। एंड द वुमन टेंडेड टू द सिक एंड मेंटेन्ड राशंस। और बहुत सारी महिलाएं बीमार होने लगी और उनको अपने खाने पीने तक की चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ रहा था। The sepoy were inspired by the Begum and मौलवी अहमदुल्ला। वहाँ के जो सेपोई थे वो बेगम से और मौलवी अहमदुल्ला से प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड हुए। However, the British held out even though a few were killed by bullets and sickness। और लेकिन बहुत लोगों वहाँ पे गोली की वजह से किसी की डेथ हो गई, किसी की बीमारियों की वजह से डेथ हो गई। द फेट ऑफ द रिवोल्ट वॉज डिसाइडेड बाय द फेलर ऑफ द सेपोइस ईयर। लेकिन वो रिवोल्ट अंत में सेपोई का फेलर बना, मतलब कि ब्रिटिश उसको वॉर्न कर गए। वहाँ पे उनकी हार हुई, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो रिबेल कर रहे थे हजरत महल और अजीमुल्ला के साथ और सेपोई लोग मिलके, वो उनकी यहाँ पे हार हुई। दो आउट नंबरिंग देम बाई 100,000 they failed to dislodge the British। और ब्रिटिश को वहाँ से भगाने में वो लोग नाकाम रहे। The British took back अवध in March 1858। और मार्च 1858 में ब्रिटिश ने फिर से अवध को पा लिया। Following the siege of Lucknow, बेगम हजरत महल escaped with her son मिर्गिस कदर to Nepal and died there in 1879। और जब पूरे लखनऊ को सीज कर लिया गया और अवध को सीज कर लिया, ब्रिटिश वहाँ पे उनको टुक ओवर कर लिए 1858 में। तब वहाँ से हजरत महल अपने पुत्र के साथ मिर्गिस कदर के साथ वहाँ से पलायन कर गई और पलायन करके वो नेपाल में गई। एंड वहाँ पे उनकी डेथ 1879 में हो गई। सो today's our topic is over. We will continue this chapter and cover our chapter in the next class. Thank you.